ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये दुनिया जिसे आप हर लम्हा हकीकत समझकर जीते हैं, दरअसल हकीकत ना हो। ये दीवारें जो आपको महफूज रखती हैं, ये ज़मीन जो आपके कदमों के नीचे है, ये आसमान जो आपके सर पर फैला हुआ है, ये कहकशाएं और सितारे जो रात की खामोशी में जगमगाते हैं, अगर ये सब कुछ एक होलोग्राम हो, एक अक्स जो असल हकीकत को छुपा रहा हो। साइंस आज यही कह रही है कि हमारी कायनात शायद वो नहीं जो हमें नज़र आती है। इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि जो राज खुलने वाला है वो आपकी दुनिया को देखने का अंदाज बदल देगा। 1997 में एक नौजवान साइंसदान ख्वान मेल्डासेना ने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसने तबीयत के ऐवानों को हिला दिया। उसने कहा कि एक 5 जहती कायनात में जहाँ कशिश सिकल काम करती है, इसकी पूरी हकीकत एक 4 जहती सतह पर लिखी जा सकती है। जैसे पर्दे पर चलने वाली फिल्म में हम किरदारों को देखते हैं, इनकी हंसी और आंसू को महसूस करते हैं, मगर असल कहानी पर्दे के पीछे चलती रियल पर लिखी होती है। मेल्डासेना के इस नज़रिए को ADS-CFT करेस्पॉन्डेंस कहा गया। सादा लफ्ज़ों में ये वही होलोग्राफिक उसूल है। ये दुनिया, ये कायनात, ये सब एक होलोग्राम हो सकते हैं। होलोग्राम को अगर करीब से देखा हो तो समझना आसान है। क्रेडिट कार्ड पर छोटी सी तस्वीर जो हर जाविये से बदलती है, एक नई गहराई का एहसास देती है, मगर हकीकत में वो महज एक सतह है। हमारी दुनिया भी शायद ऐसी ही सतह है, एक ऐसा पर्दा जिस पर असल हकीकत का अक्स डाला गया है। इस नज़रिए की बुनियाद ब्लैक होल से जुड़ी है। ब्लैक होल वो मकामात हैं जहां फिजिक्स के कवानीन टूटते हैं। सवाल ये था कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरे तो उसका क्या बनता है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है? अगर ऐसा है तो ये क्वांटम मकानियात के खिलाफ है, क्योंकि क्वांटम कहता है कि मालूमात कभी फना नहीं हो सकती। ये वो मखमसा था जिसने साइंसदानों को दहला दिया, जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा गया। फिर एक नई सोच उभरी कि शायद ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड इसकी सतह पर लिखा जाता है, अफ़क़े हदस पर, जैसे किसी हार्ड ड्राइव पर कोड नक्श हो जाता है। ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा शायद एक वहम है और असल हकीकत इसकी सतह पर महफूज है। यही ख्याल बढ़कर कायनात पर लागू हुआ। अगर ब्लैक होल का अंदर सतह पर कोड किया जा सकता है तो शायद पूरी कायनात भी अपनी सरहद पर लिखी गई है। हमारी कहकशाएं, हमारे सैयारे, हमारा वजूद सब एक पर्दे पर रकम है। हम समझते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर 3 जहती हकीकत हैं, मगर शायद असल तहरीर एक कम जहती सतह पर मौजूद है जिससे ये सब कुछ प्रोजेक्ट हुआ है। इससे एक और चौंका देने वाला ख्याल सामने आया कि खुद मकान वो ज़मान भी बुनियादी नहीं बल्कि किसी ज़ीरीन हकीकत से उभरा है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि क्वांटम उलझाव यानी एंटेंगलमेंट वो धागा है जिससे स्पेस टाइम बुना गया है। अगर ऐसा है तो कायनात की बुनियाद मादी नहीं बल्कि मालूमाती है। ये बात जॉन व्हीलर के इस जुमले को याद दिलाती है, इट्स फ्रॉम बिट। हर चीज़ का जौहर मालूमात से बना है। यहाँ एक दिलचस्प तमसील सामने आती है। सोचिए कि आप एक कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। गेम के किरदार भागते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया असल है, मगर आप जानते हैं कि वो सिर्फ कोड है। क्या हम भी वैसी ही कोडेड हकीकत हैं? क्या हम भी इस कायनाती गेम के किरदार हैं जिन्हें अपनी दुनिया असल लगती है, लेकिन वो बस एक अक्स हैं? ये बात सुन के दिल दहलता है। मगर हैरत अंगेज़ है कि फ़लसफ़ी और सूफ़ी सदियों पहले यही कहते रहे। अफलातून ने कहा कि इंसान गार में है और सिर्फ साए देखते हैं, असल हकीकत बाहर है। सूफिया ने कहा कि ये दुनिया एक पर्दा है, असल हकीकत बातिन में है। और आज साइंस इसी बात को मुसाबात और फार्मूलों में दोहरा रही है। सोचिए, अगर ये सब एक फिल्म है, एक प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्टर कहाँ है? वो रोशनी कहाँ से आ रही है? वो किसने डाली है? साइंस यहाँ खामोश हो जाती है, मगर दिल कहता है कि ये रोशनी किसी हादसे की नहीं, किसी खालिक की है। वही असल प्रोजेक्टर है, वही वो हकीकत है जिसका अक्स ये कायनात है। क्या कभी हम इस पर्दे के पीछे झांक सकेंगे? शायद नहीं, मगर बेदारी ये है कि हम पहचान लें कि ये पर्दा है। ये जान लेना कि हम अक्स हैं और असल हकीकत कहीं और है। और ये शऊर ही हमें नई आगाही देता है, हमें खुदा के करीब ले जाता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस कायनात के तमाशाई नहीं बल्कि इसके अंदर लिखे हुए किरदार हैं।
یہ بیداری ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اگر کائنات واقعی ایک ہولوگرام ہے تو ہمارا ہر عمل، ہر دعا، ہر محبت، سب کہیں نہ کہیں اس سطح پہ نقش ہے جہاں سے یہ دنیا پروجیکٹ ہو رہی ہے۔ اور شاید یہی راز ہے کہ صوفی کہتے ہیں، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر اس نے آپ کے ذہن کو ہلا دیا ہے تو نیچے کمنٹ کریں، بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک ہولوگرام ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سوال ان کے دلوں میں بھی جاگے، اور روانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی بار ہم حقیقت کے ایک اور پردے کو ہٹائیں۔